होश में आने के बाद जब उसने अपने पिता से सवाल किया तो उसे कहा गया कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए ये जायज था। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। असद परिवार के 50 साल शासन अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। अब लोग किस्से कहानियों में बसर अल असद के शासन के बारे में सुना करेंगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या होगा? Or gaining, or it was a standstill. No one had this answer, but definitely after the Russian. इस युद्ध से सीरिया का आर्थिक ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गृह युद्ध और आर्थिक नुकसान के कारण सीरिया में गरीबी की दर बहुत बढ़ गई है। लगभग 90% सीरियाई नागरिक गरीबी में जी रहे हैं और बेरोजगारी की दर बहुत उच्च स्तर पर है। सीरिया में पहले तेल उत्पादन आर्थिक आधार का हिस्सा था, जो युद्ध के कारण लगभग बंद हो चुका है, जिससे सीरिया की कमाई में भारी कमी आई है। इसके अलावा बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ी समस्याएं पैदा कर रही हैं। सीरिया पर विद्रोही गुटों के कब्जे के बाद 50 साल से शासन कर रहे असद परिवार के साम्राज्य का अंत होना भले ही एक किस्से जैसा लगता हो, भले ही असद के जाने से सीरिया जश्न मना रहा हो, किंतु सीरिया में गृह युद्ध के दौरान गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं सामने आने लगी हैं। सरकारी बलों और विद्रोहियों दोनों पर रेप, हत्या, अपहरण और यातनाओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी बच्ची की कहानी भी फिर से सामने आ गई जिसके साथ सीरिया में हैवानियत की गई थी। بعد هيك بعد ما صحيت إنه صرت ناديت لأبوي। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में किशोरी जो कह रही है उसके साथ जो हुआ वो एक सामान्य इंसान अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकता, कोई दानव ही ऐसा काम कर सकता है। वो बता रही है कि एक दिन उसके पापा रूम में आते हैं और फिर उसे बाथरूम में जाकर नहाने के लिए कहते हैं। वो नहा रही होती है, तभी एक व्यक्ति वहां आ जाता है। बाथरूम छोटा होने की वजह से वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती। 50 साल का अधेड़ व्यक्ति उसे लेकर बेडरूम में जाता है। वह चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन वो उसके साथ रेप करने लगता है। طبعا فترة ال20 يوم هدول يعني أبي ما كان يفوت لعندي حد بعد ما دخل الجيش لعنا। लड़की वीडियो में आगे कहती है कि वह अभी उसे रोंद ही रहा होता है कि उसी समय दूसरा व्यक्ति आ जाता है। वह भी उसके साथ संबंध बनाने लगता है। तीसरे व्यक्ति ने लगभग 45 मिनट तक उसके साथ रेप किया। तब तक वह बेहोश हो गई। होश में आने के बाद जब उसने अपने पिता से सवाल किया तो उसे कहा गया कि इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए ये जायज था। वीडियो देखकर सहज अनुमान लगाना काफी है कि आगे सीरिया के हालात कैसे होंगे। सीरिया पर कब्जा करने वाले गुट ने इस्लामिक शासन की घोषणा की है, जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद हो चुका है। ऐसे ही अबू मोहम्मद अल जुलानी एक सीरियाई जिहादी नेता है जो हयात तहरीर अल शाम का मुखिया भी है, जो अलकायदा से अलग होकर बगदादी का कमांडर बना और फिर अपना संगठन बना डाला। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 6वीं शताब्दी से चल रही लूटपाट और आतंक का खेल जारी रहेगा। भले ही हाथ में तलवार आ जाए या टैंक, मानसिकता वही रहती है। रेप, अपहरण, लूट और महिलाओं पर कब्जा और उनका शोषण।